अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। मैं आपका मेंटर उबान हसन फिर से फिज़िक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लेके आया हूँ, लेक्चर 3, जिसमें हम आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। ये दो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? हमने पिछली बार लाइट के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने लेटरल इन्वर्जन के बारे में पढ़ा, हमने टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में पढ़ा और टाइप्स ऑफ इमेज के बारे में पढ़ा। तो हम आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स। हमने पिछली बार क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ इमेज एंड टाइप्स ऑफ मिरर्स। तो हम आज दोनों टॉपिक एडवांस में कवर करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ मिरर्स के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स और इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। और हमने वहाँ पर पढ़ा था टाइप्स ऑफ इमेजेस, और इसमें हम यूज़ करेंगे वो टाइप्स ऑफ इमेज जो हमने बोला था, वर्चुअल और रियल इमेज। वो हम देखेंगे आज, इमेज कैसे फॉर्म होती है वर्चुअली और रियल इमेज कैसे फॉर्म होती है। आया बेटा लोग समझ? पिछली बार का रिवाइज हुआ, थोड़ा कुछ समझ आया क्या था? तो हम आगे बढ़ते फिर बढ़ते आगे फर्स्ट स्लाइड पर। तो पहले हमारा क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो क्या होता है यहाँ पर? सबसे पहले ये सुनो कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। इमेज फॉर्मेशन क्या होता है? जब हम अगर हम करेंगे बात इमेज फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन क्या? कुछ होना, ठीक है जी, कुछ फॉर्म होना, कुछ एक किस्म से पैदा होना। पैदा नहीं कह सकते, मतलब कि अगर कुछ चीज़ है तो वो फॉर्म होगी। क्या मतलब? इमेज अगर हम बोलेंगे, यहाँ पर एग्जांपल मैंने ये रखे यहाँ पर आपके लिए, जो इस स्लाइड में ये इमेज है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये हमने एरो से एक रखा है ऑब्जेक्ट। चलो हम एक बार हम यहाँ पर इसको देखते हैं, ठीक है जी। हम ये सेम बनाएंगे यहाँ पर, देखिए कैसे इमेज फॉर्मेशन जब हम करते हैं प्लेन मिरर पर, ये कैसे होता है। आपके 10th में ये क्वेश्चन आएगा, जब आप एग्ज़ाम के दिन जाओगे तो आपके इसमें एग्ज़ाम के वक्त ये क्वेश्चन आएगा। अगर हम ये लेंगे, प्लेन मिरर है एक, और हम करेंगे ऐसे, तो हम देखेंगे अगर हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पकड़ा है, ठीक है जी, सेम ये लेंगे हम, ठीक है। हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पकड़ा है, इसके हेड से हम अगर एक लाइट लेंगे, कोई भी लाइट, वो तो रिफ्लेक्ट वापस, क्योंकि पैरेलल है, ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, ठीक है जी। ठीक है, आया समझ? ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, क्या करेगी? रिफ्लेक्ट बैक। एक बात बताओ मुझे, अगर क्वेश्चन हम लेंगे एक, जो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? समझ लो पहली बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब हम एक ये लेते हैं, क्या उसको बोलते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, जब उसकी लाइट किसी प्लेन मिरर पे पड़ती है, अगर वो रिफ्लेक्ट बैक होगी तो इस पे जो लाइट आ रही है, इस प्लेन मिरर पे आ रही है, तो यहाँ पर एंगल क्या बनेगा? ठीक है, क्या बनेगा एंगल? किसको पता होगा? सोचो, जोर से दिमाग लगाओ, क्या होगा एंगल? है पता किसी को आंसर? क्या मैंने बोला? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से लाइट जब ट्रैवल होगी, किसी प्लेन मिरर पे पड़ेगी, तो जब रिफ्लेक्ट बैक होगी, तो उस जो लाइट है उस पे एंगल क्या बनेगा? अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर एंगल क्या बनेगा? एंगल कहाँ से नापते हैं पता है आपको? अगर किसी को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सबसे पहले जब हम नॉर्मल डालते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नॉर्मल भी है, यही, ठीक है जी। हम कहाँ से नापते हैं? यहाँ पर जी नॉर्मल भी यही है, और रिफ्लेक्टेड रही यही है, और इंसिडेंट यही है। तो यहाँ पर एंगल बनेगा ज़ीरो। एंगल क्या बनेगा? ज़ीरो, क्योंकि हम जब भी एंगल नापते हैं वो हम नॉर्मल से नापते हैं, ठीक है। आया समझ? कहाँ से नापते हैं? जब भी हम एंगल नापते हैं, अगर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एंगल जो है, हमने यहाँ पर नॉर्मल भी यही है, यहाँ रिफ्लेक्ट रही है यही है, और जो वापस आ रही है रिफ्लेक्ट रही ये भी यही है, और इंसिडेंट रे भी यही है। तो हम नॉर्मल जब भी नापते हैं वो हम जब हम एंगल नापते हैं वो हम सिर्फ नॉर्मल से नापते हैं, ना कि सरफेस से नापते हैं, ठीक है। आया समझ? सरफेस ये है, मतलब प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर है, इसे हम कभी नहीं नापेंगे, ठीक है। वो हम नापेंगे नॉर्मल से। जब हमने अब डाली एक रे, हमने इंसिडेंट रे डाली इस पर, तो वो आएगी वापस, ठीक है। आया समझ? मगर एक इमेज से तो एक इंसिडेंट रे से तो इमेज नहीं बनेगी, हमें तो दूसरी लाइट चाहिए, दूसरी क्या उसको बोलते हैं, दूसरी इंसिडेंट रे चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम दूसरी इंसिडेंट रे लेंगे, ठीक है जी। हमने इसको डाला पोल पे, तो ये सीधा क्या ला क्या बोलता है, जब ये पोल पे पड़ती है वो सीधा जाती है, इसके वापस बनाती है एंगल आई, यहाँ पर बनेगा एंगल आई। समझ? वो आएगी, इंसिडेंट रे आएगी और चली जाएगी। आया समझ? अब आया समझ? और जो हम ये वाली जो ऊपर वाली ये वाली है, अगर हम इसको खींचेंगे इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक खींचेंगे इसको, तो हम
ये पता लगाएंगे कि ये जो लाइट है, ये जो लाइट रे है, रिफ्लेक्टेड रे जो इन्फिनिटी जा रही है, और ये इसको भी अगर हम खींचेंगे इन्फिनिटी तक, ये कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये जा रही है स्ट्रेट और ये जा रही है कहाँ, एंगल में। जब ये दो नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जब ये और ये रेज नहीं मिलेंगी तो हमें इमेज चाहिए, वो कहाँ मिलेगी हमें, जब भी हम इमेज चाहेंगे इसके लिए, तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमने नॉर्मल खींची पीछे, तो हम इसको करेंगे काम, हम इसकी जो रिफ्लेक्टर है इसको भी पीछे खींचेंगे, ठीक है। और जहाँ पर ये मीट हो गई, यहाँ पर हमें मिलेगी हमारी इमेज। आया समझिए कैसे, देखिए, या अगर ये रफ ड्रैग आपको समझ आया, इस पर क्लियर करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले इंसिडेंट रे, पहले ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, हमने इससे इंसिडेंट रे डाली, यहाँ पर आ गई, पहुँच गई लाइट, ये रिफ्लेक्ट होगी, बाउंस बैक होगी, ठीक है। पहली रे तो ख़त्म होगी। अब दूसरी जब आएगी, इंसिडेंट रे हम लेंगे, एक इससे लेंगे, तो हम इसको एंगल पे डालेंगे, किसी भी एंगल पे 45 डालो, 60 डालो, 30 डालो, 85 डालो, 100 डालो, जो भी मर्जी हो वो डाल दो, रफ है ऐसी है। जब हमने डाल दी तो एक कोई एंगल बनाएगी, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस जाएगी, आ गई, यहाँ पर क्या बनाया, एंगल आई, यहाँ पर क्या बन गया, एंगल आर, ठीक है जी। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, और हमेशा इसको एरो से दिखाना होता है। जब आपको ये तो क्वेश्चन आएगा, जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ज़रूरी दिखाना, एरो ज़रूरी दिखाना। तो हमें इमेज चाहिए, मगर इमेज तो ऐसी मिलेगी नहीं, क्योंकि ऐसी आ रही है, ऐसी जा रही है, ठीक है, ऐसी आ रही है और ऐसी आ रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ठीक है। हमें इमेज नहीं मिलेगी, तो हम इसको क्या करेंगे, जो नॉर्मल है इसको एक्शन करेंगे पीछे, इस रे को हम एक्शन करेंगे, ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टर इसको भी एक्शन करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है, कि पीछे, और जहाँ पर ये मीट होंगी इस पॉइंट पे, यहाँ पर हमें इमेज मिलेगी, दिख रही है, इमेज मिल गई, ठीक है जी। तो हमें क्या पता लगा, प्लेन मिरर में हमें वर्चुअली इमेज मिलती है, क्या मिलती है, वर्चुअली। और ये क्या है, रियल जिंदगी, ये क्या है, वर्चुअल जिंदगी। आया समझ, यहाँ पर हमें वर्चुअली मिलती है और यहाँ पर हमें रियल मिलती नहीं, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट एक लेते हैं, यहाँ पर इमेज लेते हैं। तो इसका जो हम इसके बाद हम बात करेंगे किसी इन पॉइंट्स की, जो मैंने बोला ऑब्जेक्ट कहाँ से आती है, पोल पे, फोकस पे, क्या प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम बात करेंगे आगे, ठीक है। आइए समझ अच्छी तरीके से, अच्छे से आ गया समझे, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसे होता है, प्लेन मिरर पे कैसे आता है, हमें कैसे दिखती है अपनी परछाई, अपनी इमेज। अगर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, अपना सर लेंगे, अगर आप ये मान लो कि ये आप लोग हो, आपने अपने सर से एक इंसिडेंट रे ली, ठीक है, क्या ली, इंसिडेंट रे एक ली, तो क्या हुआ, इंसिडेंट रे जब आपने ली तो ये बाउंस बैक हो गई, ठीक है जी। आपने दूसरी इंसिडेंट रे ली, वो किसी एंगल पे डाली, पोल पे डाली, ये तो वापस जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट बन के जाएगी, आपको ऐसे नहीं दिखेगा, क्यों, जब इमेज जो आपकी आंखें वो इमेजिन करेंगे क्या, कि इसने इमेज पीछे हो गई मिरर के, और यहाँ से हम रिफ्लेक्टर रे पीछे लेंगे, इसको पीछे खींचेंगे, और जहाँ पर ये मीट करेंगे रिफ्लेक्टर रे और जो इंसिडेंट रे आ रही है ऊपर वाली, वहाँ पर हमें इमेज मिलेगी। आया समझ, वहाँ पर आप खुद को देख पाओगे, ठीक है जी। ये प्लेन मिरर का हो गया। आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम, क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, क्या होता है और कैसे होता है समझेंगे आज, बेसिक समझेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, धीरे से आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अभी टाइम है एग्जाम में, हम आराम से पढ़ते हैं, आराम से सब चीज़ों को समझते हैं, तो जो भी काम अच्छी जो भी काम अच्छे दायरे से होगा, दायरे मतलब पेशेंस, सब्र से होगा, और क्वांटिटी में पढ़ेंगे, ये सॉरी क्वालिटी हिसाब से पढ़ेंगे, तो हर काम सफल होता है। हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। दो किस्म के मिरर होते हैं, कनकेव, स्फेरिकल में क्या होते हैं, दो किस्म के, कनकेव और कन्वेक्स। कनकेव मैंने बोला था पिछले लेक्चर में, क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। कनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स क्या होता है, डाइवर्जिंग मिरर। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए, पहला लिया है स्फेरिकल, जो मैंने दिखाया यहाँ पर, ये क्या है कनकेव का, और ये क्या है कन्वेक्स का, ये है कनकेव, ये वेक्स का, कन्वेक्स का, ठीक है। कनकेव का मैंने क्या बोला, एक स्फीयर है, कोई भी स्फीयर लेंगे हम, इसका जो ये हिस्सा है वो कन्वेक्स हो गया, और ये वाला हिस्सा कनकेव हो गया। आया समझ, तो क्या होता है ये, यहाँ पर देखिए, इमेज देखिए आप, एक मिनट मैं इसको ब्लैक करता हूँ। यहाँ पर ऑरिजिनल स्फीयर क्या है, स्फीयर ऐसे है, ठीक है, और हमने इस पार्ट को लिया, इस पार्ट को हमने लिया, इस पार्ट को, इसको पीछे वाली साइड से पॉलिश कर दिया आराम से,
क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। और जो बाकी इसको इसको आप समझो कि ये है ही नहीं। इस वाले साइड को, इस वाले ये हमने कट एक ले लिया इसका, तो ये एक स्फीयर का हमने कट एक साइड ले लिया, उसको हमने पॉलिश कर दिया, तो ये क्या बन गया, कनकेव मिरर। ऐसा समझिए। और जो ये यहाँ पर सी है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर का। कनकेव क्या होता है, जो भी मिरर कनकेव होगा उसका मुंह ऐसे होगा, और जो कन्वेक्स होगा उसका पीछे वाली साइड आपकी साइड से होगा। ठीक है जी, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, देखेंगे अगर हम एक कनकेव मिरर लेंगे तो जब इस पर रिफ्लेक्ट एक इंसिडेंट रे पड़ेगी, वो कैसे आएगी, वो जाएगी ऐसे। अगर हम इसको करेंगे कंसिडर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, वो जाएगी ऐसे जी। सॉरी, मैं अच्छी तरीके से बनाऊंगा इसको, रफली नहीं, थोड़ा सा, सॉरी, एक मिनट जी। जब इंसिडेंट रे आएगी वो आएगी ऐसे टकराएगी, ठीक है। ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है पोल। मैं समझाऊंगा सारा आराम से क्या होता है, ठीक है जी। जब आएगी यहाँ से भी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे आएगी, वो क्या करेगी, सब, इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग मिरर, सब आएगी, सब रेज आएगी, और यहाँ पर एक जगह पर मिल जाएगी, जहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा है, एक रे आ गई, दूसरी रे आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। ये जब इसने रिफ्लेक्ट की तो ये पोल से गई, ये भी पोल से गई, ये भी पोल से गई, सॉरी फोकस से गई, ये भी फोकस से गई, और ये भी फोकस से गई। यहाँ पर हमने मीट करवाई इनको, तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये इसमें वर्चुअली हमें करना पड़ता है सारा, यहाँ पर खुद मिलते हैं और यहाँ पर हमें मिलाना पड़ता है। अगर हम लेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली, ये भी है प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली, तो जब इस पे इंसिडेंट रे पड़ेगी, पड़ गई जी, यहाँ पर पड़ गई, यहाँ पर पड़ गई, यहाँ पर पड़ गई, यहाँ पर है फोकस, इसका फोकस हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं लेते, यहाँ से लेते पीछे वाला, क्योंकि यहाँ पर मिलाना है ना। मगर जब ये रे आती है, इसको अंदर, ये तो ओपैक है, क्या है ये, पॉलिश, पॉलिश होती है यहाँ से, इस साइड से होती है पॉलिश, ठीक है, ये होती है पीछे वाली साइड से पॉलिश। यहाँ से तो ओपैक है, यहाँ से क्या है, ओपैक। तो जब ओपैक है ये, तो लाइट नहीं जा पाएगी अंदर, है ना। तो ये क्या करेगी, ये अपने आप को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। मगर हमें इसको, हमें तो इमेज चाहिए, इमेज कैसे मिलेगी, हम इसको जो जो इंसिडेंट रहे, इसको पीछे वाली साइड से मिलाएंगे ऐसे, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, और इसको भी ऐसे, ठीक है। और जो जो ये हमने मिलाया, ये रिफ्लेक्ट होगी कैसे, ऐसे अपनी एंगल में होंगे रिफ्लेक्ट, जैसे आगे वैसे रिफ्लेक्ट। मगर जब ये रिफ्लेक्ट हो गया, हमने एज्यूम किया कि जो ये है, ये पीछे मिल गई किसी चीज़ पे, किसी जगह, जिसका हमने नाम रखा फोकस, और यहाँ पर हमें इमेज मिल गई। आया समझ से कैसी होती है रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स, बेटा लोग आया समझ को, सबको आया समझ। प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी, कनकेव मिरर में क्या होता है, ये कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वेक्स में क्या होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर है। कनकेव में होता है ये सब लाइट इंसिडेंट रेज को कन्वर्ज करता है, एक जगह पर इकट्ठा करता है, और एक जगह पर ये फेंकता है, तो वहाँ पर फोकस पे इमेज बनती है। कन्वेक्स से करता है, ये इनको फेंकता है, फैलाता है, डाइवर्ज करता है, इसको क्या करता है, डाइवर्ज, फैलाता है। मगर हम एज्यूम करते हैं कि वर्चुअली यहाँ पर इमेज बन गई, कहाँ पर, इमेज के, सॉरी क्या इसको बोलते हैं, मिरर के पीछे क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है जी, सबको आया समझ, आगे बढ़ते फिर, ठीक है। यहाँ पर भी हमने देखा है, जब आती है लाइट तो जाती है वापस, यहाँ से भी ऐसी, मगर हम एज्यूम कर रहे हैं पीछे मिल गई, ठीक है, और यहाँ पर हमने इमेज मिल गई। आगे बढ़ते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम क्या, इनके बारे में जो मैंने बोला ना, ये अपर्चर वापर्चर, ये मैं दिखाऊंगा, आप सिखाऊंगा थोड़ा सा क्या होता है। लेट्स डू सम डेमोस, ठीक है। अपर्चर क्या होता है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम विच एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑकर्स। ये अगर हम स्फीयर लेंगे एक, जो हमने ये पार्ट वाला लिया, ये पार्ट लिया, एक मिनट, ये है कनकेव मिरर और ये है कन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। जो हम ये देखेंगे ना, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। जो कैमरा में भी देखा होगा आपने, आज तो सबके पास फ़ोन्स होते हैं, या आपने DSLR चलाया होगा, उसमें हम बोलते हैं इसका ऐसो सेट करो, इसका अपर्चर सेट करो, शटर स्पीड क्या होती है, क्या वो सेट करो, कितनी होती है। जब हम मैनुअल उठाते हैं तो हमारा अपर्चर कितना होना चाहिए, अपर्चर मतलब कितना मुंह खुलेगा, जितना अच्छा मुंह खुलेगा उतनी लाइट अंदर जाएगी और क्या आएगी, इमेज आएगी, ठीक है। तो ये जो है, जो इसका मुंह है, ये क्या है, अपर्चर, क्या है, अपर्चर। इट इज अ पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट होता है, फ्रॉम विच एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑकर्स, जहाँ पर एक्चुअली रिफ्लेक्शन होती है।
आया समझ जी? ठीक है, आया समझ। तो क्या होता है, तो नेक्स्ट वाला क्या है, सेकंड वाला, पहला कंप्लीट हो गया। सेकंड वाला क्या है, सेकंड बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट इज सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो भी मिरर है इसका जो सेंटर पॉइंट है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आगे समझ क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सिंपली हुआ एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर। दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये अच्छा है। ठीक है, ये पोल है। जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक हम जब मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, जब हम मेजरमेंट करते हैं तो क्या होता है, जो इसकी मेजरमेंट होगी उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ द कर्वेचर। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आया समझ। यहाँ पर भी होगा, अगर हम यहाँ पर लेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर क्या है, पोल तक आर है। ठीक है जी, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पॉइंट है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दूरी है। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक क्या है, दूरी है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस है ना, सिंपली एक सर्कल का क्या रेडियस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, रेडियस है ना ये। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया समझ। ठीक है जी, अब क्या है, अब है फोकस। ये हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। आया समझ क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है जी, सॉरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर का सेंटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। जो डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जहाँ पी तक है, पी है पोल, जो यहाँ तक डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम डिनोट करते हैं आर से। ठीक है, ऐसा मुझे आर अच्छी तरह से। ठीक है, और हम इसके बाद क्या करते हैं, बात फोकस का। फोकस क्या होता है, इट इज द पॉइंट वायर ऑल रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट। दो लफ्ज आ गए यहाँ पर। फोकस क्या, वो ये जो फोकस है ये वो पॉइंट है जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है। यहाँ पर इस कंडीशन में हम देंगे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती है, ठीक है जी, इमेज बनाने के लिए। और या अपीयर टू मीट, इस वाले कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रेज क्या करती है, ये क्या करती है, ये अपीयर टू मीट होती है। ठीक है जी, हमें लगता है कि यहाँ पर इमेज बन गई। ठीक है, आया समझ, सारा कुछ, सारा कुछ किससे आ गया समझ क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है पोल, पोल क्या है, सीधे ये है, इट इज अ पॉइंट वायर प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैक इज द मिरर। ये वो पॉइंट है, वो पॉइंट है ये पोल। हम अगर यहाँ पर देखें, जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस स्फीयर को, एक मिरर को क्या करती है, स्ट्राइक करती है, इसको बोलते हैं हम पोल। सीधी सी बात है, सिंपल टर्म्स में। ठीक है जी, आया समझ सब कुछ। अपर्चर आ गया समझ, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया समझ, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया समझ, फोकस आ गया समझ, पोल आ गया समझ। ठीक है जी, इसके बाद हम एक और टर्म लेंगे जिसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। वो जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर है और वैसे वही भी है, मगर सिंपली अगर हम एक के मिरर लेंगे, इसमें क्या हम देखेंगे, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यह है फोकस। यहाँ से हमने एक रेडियस, एक जो दूरी है इसको हमने क्या बोला, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ वो लेंथ होती है, इट इज अ लेंथ फ्रॉम, क्या है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन पोल, सॉरी, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। क्या है, ये एक डिस्टेंस है, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल पी, वैसे ही क्या है, फोकल लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, फोकल लेंथ। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। आया समझ, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। मगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो फोकस है वो r/2 है। आर क्या है, हमने क्या बोला, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को जो हाफ होता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r = 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ पार्ट कहलाता है फोकल लेंथ। जैसे हम एक सर्कल में देखते हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस, और इसको बोलते हैं हम डायमीटर। ठीक है, ऐसे ही इसमें जो फोकल लेंथ है वो इसका आधा है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो पूरा है, कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक। और जो फोकल लेंथ है वो होती है फोकस से पोल तक। ऐसा मुझे, फोकल जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल होता है फोकल लेंथ का। ठीक है जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ, यहाँ पर लेंगे, रेडियस ऑफ
curvature is double of focal length 2f होता है क्या r, मतलब कि r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर होता है 2 फोकल लेंथ के। जब 2 फोकल लेंथ बनेंगे मिलेंगे तो एक क्या बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे आज, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया आज, हम आज यहाँ पर स्टॉप करेंगे। ठीक है, हम आज इतना ही पढ़ेंगे, तो हम इसके बाद डिस्कस क्या करने वाले हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं बोलूँगा आपको। इसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, इसमें हम देखेंगे क्या बोलते हैं रूल्स इमेज फॉर्मेशन के, कन्वेक्स मिरर के, कॉनकेव मिरर के। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल हम करेंगे, एक दो करेंगे जो आपको एग्जाम में आएगा, उसके बेस पे हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, और सारा कुछ हम पढ़ेंगे इसके लिए। तो आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एक्सीलेंस के साथ, एंड थैंक यू एवरीवन। और कोई भी क्वेश्चन होगा किसी के बारे में, इसी चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी चैप्टर के बारे में, बायो हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। या फिजिक्स के बारे में कोई भी स्पेस एंड टाइम रिलेटिविटी या क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, जिसके बारे में भी क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में बताइए। मैं पूरी कोशिश, हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू।